ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। आज बाबा प्रश्न में बच्चों से पूछ रहे हैं, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधेरा है? वो है साइंस का ज्ञान। इस समय
साइंस अपने चरम सीमा पर है, साइंस को अपना गुरूर है, लेकिन बाबा कहते हैं कितना भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी संसार में अज्ञान अंधेरा है। दूसरा बाबा ने कहा कि इस तन में मैं भी आया हूं, मना बाप भी समझाते हैं तो दादा भी बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी हमें शिक्षाएं मिले अंदर से ये रहे कि हमें बाप समझा रहे हैं। निमित्त कोई भी है, लेकिन बाप हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तब आत्मा का हर बात में कल्याण है। दूसरा, इसमें बाबा इस समय जो ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, यही भक्ति मार्ग में सबसे पहले पुस्तक बनती है गीता शास्त्र के नाम से। तो पहला जो मुख्य शास्त्र है गीता, ये रिलीजियस पुस्तक है। बाबा ने कहा इससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। आज के महावाक्य हैं, आज की डेट है 26 दिसंबर सन 2024। मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न है, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? उत्तर, माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है। साइंस का ज्ञान जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं। ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। ये ज्ञान बहुत है, मून तक जाते हैं, मून में रिसर्च करते हैं, चांद पर। ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो। उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं। तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूं। ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा की आत्मा तो है ही, लेकिन मैं भी आकर इसमें बैठता हूं। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणि की है,
वह बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसके ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। बाबा आते हैं आत्माओं को श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ बनाने। जब पूरी तरह से भ्रष्ट मत पर चलकर पतित बन जाते हैं तो बाबा आके श्रेष्ठ मत देके पावन बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सत्युग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु हाँ जी, परंतु दैवी गुण वाले। मनुष्य से देवता बनाते हैं, इसका अर्थ समझो। रूप है, लेकिन भगवान आके उनके गुण परिवर्तित करते हैं। आसुरी गुण से दैवी गुण बनाते हैं। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। इस समय सब आसुरी गुण वाले, बस मैं ही मैं, नहीं कुछ बोला जाए तो लड़ने पे तैयार। क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। यहां है ज्ञान, वहां है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग की पुस्तकें भी ढेर के ढेर हैं। ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है, धर्म पुस्तक। पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, ऐसा समझते हैं। कब दिया? क्वेश्चन किया जाए कि कब दिया, क्या आंसर मिलेगा? क्या आंसर मिलेगा? जहां कोई आंसर नहीं होता तो सबका एक ही आंसर निकलता है, परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवान वास तो है नहीं। तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं। जो बाप अभी हमें दे रहे हैं, इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। जिस गीता में ही का महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। आत्मा, बाबा कहते इस काम विकार पर बाबा हमें विजय प्राप्त करा के विश्व का मालिक बनाते हैं।
इससे ही आत्मा ने हार खाई। ये विकार आया तो सभी विकार हावी होते गए। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा के पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप कोई होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मतन में देवताएं हैं। उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं, उन्होंने शरीर धारण किया है। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। आत्माएं शरीर धारण करती हैं, परमात्मा नहीं, वो निराकार है सदैव। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता शिव बाबा। कर्मेंद्रियां है तो कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा मुख द्वारा कहती बाबा, ओ मेरा बाबा। कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अल्फ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? ये अल्फ और बे की पढ़ाई कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वह तो देहधारी है, ताजधारी है। देहधारी है और ताजधारी है। शिव तो है निराकार। ईश्वर न साकारी होता है और ना ही आकारी, वो है निराकारी। साकारी श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम, ये सब साकारी हैं। और आकारी, आकारी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आकारी है। और ईश्वर निराकार है। उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं, वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भर तुम माली नहीं हो, पर समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह है जड़, यह है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है, और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह चैतन्य क्रिएशन है, वो क्रिएटर है। आत्माएं क्या है? चैतन्य क्रिएशन है। वह सभी है जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है। जड़ बीज में कोई ज्ञान है, यह तो है चैतन्य बीज रूप। उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति, पाला,
विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है? हुआ है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्त, बाप का ज्ञान भी गुप्त और प्राप्ति भी गुप्त है। बाप भी गुप्त आए हैं, सब कुछ गुप्त, सेवाएं भी गुप्त। असली सेवाएं जो करता है व्यक्ति वो कभी नहीं बताता, गुप्त। चाहे तन से भी कोई कुछ करता है, यह नहीं कि मैंने इतना किया, कभी गीत नहीं गाएगा। बाबा के कार्य में धन से भी सहयोग गुप्त। भक्ति में कहते ना भाई, एक हाथ से करो, दूसरों को पता है ना, दूसरे हाथ को भी ना पता चले। गुप्त दान महापुण्य कहते हैं। तो संगम युग पे सब कुछ गुप्त होता है। तुम जानते हो कि कलम लग रहा है, नए युग के लिए कलम लग रहा है। अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वो कौन था? कौन था? श्री कृष्ण, श्री राधे। कोई भी बीज डालो, उससे 2 पत्ते निकलते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि के बीज रूप शिव बाबा, और पहले 2 पत्ते श्री कृष्ण, श्री राधे हैं। सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, यह तो चैतन्य है ना। बोल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम होती जाती है। वृद्धि तो पाएगी ना, लेकिन पहले की महिमा होती है। अभी तुम देवता बनते हो, तो मूल बात है, मूल बात है, क्या है मूल बात? बाबा कहते अभी तुम देवता बनते हो, क्या आंसर होगा? तो मूल बात है, हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। किन जैसा? लक्ष्मी नारायण समान बनना है। चित्र भी है। ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता? ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? सबसे जास्ती मंदिर किसके हैं? शिव बाबा के जो मंदिर हैं वो तो है ही, लेकिन हर मंदिर में जाओ, एंटर करते ही एंट्रेंस में ही शिवलिंग स्थापित होता है। तो शिव बाबा के मंदिर सबसे जास्ती हैं, जरूर शिव बाबा के ही होंगे। फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं, वह तो पढ़ती हैं। इस समय जो ज्ञान दे रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, इससे थोड़ी पूजा। इस समय बाबा कहते समय तो पुरुषार्थी हैं, वह तो पढ़ती हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो।
जब तुम पढ़कर अनपढ़े बनेंगे फिर पूजा होगी। माना इनोसेंट, ज्ञान का एक स्वरूप हो जाएगा। इस समय ज्ञान ले रहे हैं आत्माभिमानी बनने का, वहां पर नेचुरल वो रूप रहेगा हमारा। ज्ञान नहीं होगा कि आत्मा कैसे जन्म लेके पाठ बजाती जन्म पुनर्जन्म का। हमारा असली रूप वही है। जन्म जन्म में शरीर मिलता है, छूटता है, लेकिन मैं असली स्वरूप में आत्मा ही हूं। ये ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। तो बाबा कहते सर, पूजा कब होगी? जब तुम पढ़कर अनपढ़े बनेंगे। अनपढ़े बनेंगे फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो, सत्युग में बाप थोड़े ही पढ़ाने जाएगा। सत्युग में बाप थोड़ी ही पढ़ाने जाएगा। वहां ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी। ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है, न कि ये पढ़ाई खेल पाल की है। कल बाबा ने कहा ना, मैं तो आया हूं पतित को पावन बनाने। ये थोड़ी कि कोई पूछे कि बाबा ये धंधा मैं कैसे करूं। आथत देने के लिए क्या देंगे, लेकिन बाबा उसमें कोई रुचि नहीं, ये मेरा कोई काम नहीं है, ये मुझे इसके लिए नहीं बुलाया है। तो बाबा को बुलाया किस लिए है? बाबा आओ हमको पति से पावन बनाओ। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों के भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। ये बुद्धि में ज्ञान है कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया, यह किसी को पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं। लाखों वर्ष की बात तो किसी की बुद्धि में बैठ ना सके, इसलिए कह देते ये परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में हैं वह अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहां? देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं। श्री श्री, उनको तो सिंगल ही श्री। तो बाबा कहते इतना तो ज्ञान ही नहीं कि कहां देवी देवताएं, कहां मेरा स्थान। पावन देवी देवताओं की पूजा करते माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। कहा ये पावन शरीर पावन आत्मा, और कहा हम पतित आत्मा पतित शरीर। इस युग में भी जो एक पावन बनने का पुरुषार्थ करते उनकी भी कितनी महिमा। अब जो बाबा कहते समझदार होते हैं, अपने और उनमें कितना अंतर समझते हैं। यहाँ पर भी ऐसे होता है ना, जितने बाबा के बच्चे समझदार होते हैं कि हाँ क्या महानता है कि इन्होंने दुनिया में विकारों का कैसे त्याग करके भगवान के ऊपर बलिहार गए। कहाँ वो कहाँ मैं, और कई कहते वो कहाँ, हम भी वैसे तो हैं। अंतर ही नहीं समझते। बाबा कहते ये अंतर समझने का भी अक्ल नहीं है। परंतु अपने को पति समझते थोड़ी है।
भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं? हाँ जी, और क्यों करते हैं? और क्या आंसर हो सकता है? शक्ति स्वरूप है, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं। ये भी समझते हो ये ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। भारत में इतनी नदियां हैं, सबके नाम बहनों पर ही है, सिर्फ एक ब्रह्मपुत्रा नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो एकदम चाइना सुदर से निकलती है, पूरे ईस्ट से कलकत्ता में सागर में जाके समाती है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां ही लगता है, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। गंगा सागर पे मेला लगता है ना, कहावत भी कही गई है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। जन्म जन्म तीर्थ करते आए, हम यात्राएं करते आए, लेकिन संगम पर ही एक बार पूरे कल्प में आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। वह तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। वह तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता। यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है, ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं जो फिर प्रलोभ हो जानी है। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई, लिखे, फिर जो और लोग आए उसमें और ऐड किए। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं, ये तो बिल्कुल सहज बात है। संस्कृत के जो अगर इतिहास हम पढ़ते हैं ना भाई, साहित्य हिंदी को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि, देवों की भाषा। संस्कृत को अपभ्रंश, जो द्वापर से टूटी फूटी, उसको एक संस्कृत की भाषा दी गई। पर कई लोग सोचते नहीं, संस्कृत जो है देवताओं के, लेकिन हिंदी को कहा गया है देवनागरी लिपि, संस्कृत को नहीं कहा गया है। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं, ये तो बिल्कुल सहज बात है। मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूं, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोचने में आए हो, अज्ञान अंधियारे से निकलकर सोजरे में आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग,
कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, ये भी ड्रामा है। बाद में है निवृत्ति मार्ग, जिसको संन्यास धर्म कहते हैं। जंगल में जाकर रहते हैं, वह है हद का संन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में है, अभी तुम जाते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं। पूरे कल्प में इससे ऊंची नॉलेज होती ही नहीं। वह तो है माया की नॉलेज। कौन सी है माया की नॉलेज? जो कितना इस समय बाबा कहते गुरूर है। क्यों बाबा उसको माया की नॉलेज कह रहे हैं? हाँ जी, वह तो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वो लोग मून पर जाकर खोज करते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। ये सभी माया का पोंप है। इस समय माया का बड़ा भपका है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, गहराई में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा। ट्रायल भी करते रहते हैं। कहते भी हैं 2 बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है, परंतु खेल कितना बड़ा है। पूरी सृष्टि चक्र का खेल है। मक्खन तीसरा खा गया। तीसरा कौन है? भारत। नाम इन्हों का ही बाला है। इन द्वारा ही विनाश की नूंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। वो तो कहते ना जीसस को आए हुए 2000 वर्ष हुए और उनके 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो हम थे कहाँ? वो हम आए ही बाद में हैं। इस्लामी बौद्धी भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। वो तो साफ बता रहे सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष। उनको आए 2000 वर्ष हो गया। जीसस क्राइस्ट को उनके 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि तो फिर भी स्वच्छ है। और नहीं तो यहाँ क्या करते, हम तो स्वर्ग में ही है। कहते स्वर्ग अभी कहाँ? स्वर्ग तो इतने समय पहले था। बाप भारत में ही आते हैं। जो महान बेसमझ हैं उन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं, परंतु फिर भी याद रहे तब। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं। मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते तो यदि मुरली नहीं सुनते तो क्या होगा? कल भी बाबा ने कहा मुरली सुनना मना, बाप का रिगार्ड रखना। आज भी बाबा कह रहे बच्चे मुरली नहीं सुनते तो क्या रिजल्ट मिलेगा?
मुरली नहीं सुनते तो रफू चक्कर हो जाता है, वो ज्ञान में स्थायी बैठ नहीं पाएगा। पीछे भैया का नाम क्या है? बाबूजी आपके पीछे वो भाई को, उनको बुलाना। बाप तो रहमदिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं। मुरली मिस करते तो रफू चक्कर हो जाएंगे। आगे आ जाइए भैया, आप थोड़ा उठ के आगे आ जाओ। तो बाबा जो है वो रहमदिल है, तो रहमदिल होने के नाते हर आत्मा का कल्याण चाहता है। युक्ति युक्त बाबा बच्चों को उठाते हैं, तो रहमदिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। अच्छा, आज क्या है? आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना है। बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना ये सब फालतू है। इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूं, तुम्ही सिखाऊं, तुम्ही से बैठूं। ये यहां के लिए है, ऊपर में कैसे होगा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, हाँ शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार तो क्या कहा आज बाबा ने? धारणा के लिए बाबा ने मुख्य बातें क्या बताई है? मुरली नहीं सुनेंगे तो रफू चक्कर हो जाएंगे, इसलिए मुरली रोज सुननी है। और याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, तभी बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा ना। फर्स्ट पॉइंट है, बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसे निश्चय से रमण करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। सेकंड पॉइंट है, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। आज का वरदान है,
अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भवो। निरंतर योगी भवो। विस्तार है, जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है, ऐसे आपका पोजीशन है, क्या है? कौन सी पोजीशन में बैठे हैं सभी? हाँ जी, नंबरवार तो है, लेकिन सब अपना बताओ, कौन सी पोजीशन में बैठे हैं? सारा दिन रहते हैं कौन सी पोजीशन में? मास्टर सर्वशक्तिमान, इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंचे स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा का ख्याल एक एक पल रहे कि मैं अपनी आत्मा को श्रेष्ठ कैसे बनाऊं। स्वयं का ख्याल, स्व पुरुषार्थ पर अटेंशन, वास्तव में वही है सच्चे पुरुषार्थी। आज की पॉइंट है 24वीं 26 पॉइंट अव्यक्त इशारे की। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है, श्रेष्ठ कर्म की निशानी है, क्या हो सकता? कई बार हम सोचते हैं कि मैंने कर्म किया, कैसे किया, अच्छा हुआ, क्या हुआ, हमें कैसे पता चले? हाँ, तो हमारा कर्म अच्छा हुआ उसकी निशानी है स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। बाबा कहते हैं जहां कुछ बैलेंस बिगड़ रहा तो उसका कारण ही क्या है? योग युक्त की कमी। तो हमारा अभ्यास फिर किस पर जाए? अटेंशन किस पर करना है? इसको खुश करो, उसको खुश नहीं, नहीं, साइलेंस में। जो हम अपने बड़ों से देखा वो सब परिस्थितियों का, सब बातों का एक समाधान है, साइलेंस में जाओ। तो योग युक्त बनने में कोई कमी है, अपनी योग की पावर को फिर बढ़ाओ। ओम शांति। तभी नए साल का प्रोग्राम जैसे संडे को बताया था, अभी सोच रहे थे, लेकिन अभी संडे को डिसाइड है। तो जो दीदी वॉइस नहीं आ रही।
महिमा